अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, IUJ न्यूज़ पर मैं हूं तैयबा चौधरी और आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं उनका नाम है लुकमान खान। उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उनकी सियासी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा, तो आपसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जो अपना करियर स्टार्ट किया सियासत में, आप कैसे इंटरेस्ट कैसे बचपन से था या कोई फैमिली मेम्बर्स थे, किस तरह इंटरेस्ट पैदा हुआ? जी, सबसे पहले तो मैं IUJ न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप आए मेरा मौक़िफ़ जानने के लिए। बेसिकली सियासत का जो आपने सवाल किया, स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ से ज़ाहिर एक तंजीम होती है कॉलेज लाइफ में भी, उसमें मैं पार्टिसिपेट किया। MSF का मैं कोऑर्डिनेटर रहा हूँ फैसलाबाद सिटी का स्कूल लाइफ में, उसके बाद कॉलेज लाइफ के दौरान। इसके बाद चूँकि सियासत में जब इमरान खान साहब 2010 में जब मैंने इनको देखा, इनकी विजन, इनकी कॉल, इनकी एक पर्सनैलिटी, जब 2010 में तरीक़े साहब का जब पहला जलसा हुआ लाहौर में मीनार पाकिस्तान में, तो वहाँ पर फिर मैंने ऐसे महसूस किया कि इमरान खान साहब एक लीडर, एक कायद हैं, एक कायद की हैसियत से, एक पर्सनैलिटी के लिहाज से। सो फिर मैंने बाकायदा तौर पर जो है 2010 में पार्टी ज्वाइनिंग की और उसके बाद अब तक मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पे काम कर चुका हूं। अच्छा, अब बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसमें भी आप मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। अब सियासत में दोबारा आपको मौका मिलता है तो आप क्या करना चाहेंगे आवाम के लिए? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई भी सियासतदान या हुक्मरान आता है, बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं कि ये करेंगे, फिर लेकिन जब एक दफ़ा कुर्सी पे आ जाते हैं फिर वो सब कुछ नहीं होता ना, तो वो वादे भी भूल जाते हैं ना आवाम को जाके। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बात वादा कर दूँ कि चूँकि मारूसी जो सियासत है उसका ख़ात्मा इमरान खान साहब ने उन्होंने एक अहम जो पार्टी में हमारी उन्होंने फ़ैसला किया था। मेरा तल्लुक़ चूँकि 86 से जो कि वारिसपुरा से आगे मलखवाले की तरफ है, फैसलाबाद सिटी की आखिरी यूनियन काउंसिल है, इसके बाद आगे सदर का इलाका शुरू हो जाता है। तो मेरा सियासत में जस्ट आने का एक ही मकसद है कि चूँकि मेरे जहाँ पर मेरी रिहाइश है, जो मेरा हलका है, वहाँ पर लोग उन सहूलियात से महरूम है जो शहर में सहूलियात मिलनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं वहाँ पर। साबका जो हमारे वहाँ पर चेयरमैन रहे हैं, नाज़िम रहे हैं, उनकी कुछ अदम दिलचस्पी या उनकी कुछ अदम आप कह लें कि कोशिश कावश की वजह से हमारा हल्का महरूमी का गढ़ बन चुका है। वहाँ पर वासा के, सुई गैस के, लाइट के, सफाई सुथराई के बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, साफ़ पीने का वहाँ पर पानी का मसला है। सो इन तमाम मामलात को लेकर फिर मैंने और मेरे जो दोस्त हैं वहाँ पर, जो चाहने वाले हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनके साथ मिलकर बैठ कर फैसला किया क्यों ना कि हम हर बार किसी न किसी को आजमाते हैं, हर बार किसी न किसी की सपोर्ट करते हैं, मगर हमें लॉलीपॉप दे दिया जाता है, हमारे साथ किए हुए वादे पूरे नहीं किए जाते। सो इस सिलसिले में फिर दोस्तों की मुशावरत के साथ सियासत में बाकायदा तौर पे यूनियन काउंसिल पर इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया और अब उसकी तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह। और रही बात, आपने कहा कि वादे पूरे नहीं लोग करते, तो इंशाल्लाह हमारा मोटिव ही है कि हमने अपने इलाके की जो हालत है उसको सुधारना है, उसमें चेंज लेके आनी है। हमारी सियासत को भी यंग जनरेशन की ज़रूरत है क्योंकि उनका माइंड ऑफ व्यू, सोचने का, थिंकिंग्स, वो सब चेंज होती है। तो माशाल्लाह से आप भी यंग हैं और आपका भी माइंड ऑफ व्यू बिल्कुल थिंकिंग का वो जो है चेंज होगा। तो आप स्पोर्ट्स विंग में भी हैं, इस बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ऑफिशियल विंग है इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग। तो मैं पिछले को गालबन 6 से 7 साल से इस विंग के साथ वाबस्ता रहा हूँ। 4 से 5 साल में सिटी का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ इस विंग का। तो इंतखाबात से पहले जब पार्टी की तमाम विंग्स जो डिज़ोल्व हो गए थे, तो उसके बाद अब दोबारा हिकमत अमली बन रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी हो रही है। उसमें मैं दोबारा इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो दोबारा स्पोर्ट्स एंड कल्चर के प्लेटफॉर्म से पेश करूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि फैसलाबाद में कम से कम हम स्पोर्ट्स पर जो है ना वो एक खातिर काम करें। क्योंकि हमारे यहाँ फैसलाबाद में दो ही ग्राउंड हैं, बेसिकली एक बोरोमारी ग्राउंड है और एक इकबाल स्टेडियम है, जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ज़ेरे कब्ज़ा है। वो जिसे चाहें जनाब वो दे देते हैं, जिसे चाहें वो नहीं देते। तो हम ये चाहते हैं कि चूँकि अब हमारी गवर्नमेंट है पंजाब में भी, वफाक में भी, हम अपना जो पार्टी का ये विंग है स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग, इस पे आकर हम नौजवानों के लिए खेलों के फ़रोग़ों को मुहैया करेंगे, ग्राउंड्स का इंशाल्लाह इंतखाब करेंगे। जितने भी हमारे पास फैसलाबाद में जगह है, गवर्नमेंट सरकारी जगह है, जहाँ भी हमें कुछ
ऐसी जगह मिलेगी इंशाल्लाह वहाँ हम टेंडर करवा कर बाकायदा उसको जो है वो स्टेडियम का या ग्राउंड का जो दर्जा दिलवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जब से मतलब एक ये भी है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, उसके बाद से वापडा में या फिर किसी भी मतलब अदारे में स्पोर्ट्स के लिए जॉब्स नहीं आई अभी तक। तो पहले थी स्पोर्ट्स कोटाज आ रहे थे, अभी नहीं आ रहे हैं, ये क्या, इसके बारे में आप कुछ बताएं? जी इंशाल्लाह देखें, जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है हमें तरह तरह के चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि पिछले 30 सालों से दो ही जमातें जो पाकिस्तान पर बारी बारी सियासत करती रही हैं, स्पेशली पंजाब पर सियासत करती रही हैं, तो उन्होंने मेरिट वगैरह कुछ नहीं देखा, बस वो सिफारशी हमारे सारे मामला चल रहे थे। अब इंशाल्लाह आइंदा को जो लाहेमल इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर अदारे में, हर उस जगह पर जहाँ पर स्पोर्ट्स का कोटा बनता है हम लेंगे इंशाल्लाह। हर अदारे में वापडा हो, वासा हो, चाहे वो PIA का अदारा है, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जहाँ पर इंशाल्लाह हम नौजवानों को आगे लेके आएंगे। वहाँ पर जो नौकरी में जो स्पोर्ट्स कोटा होगा वो भी हम बहाल करवाएंगे और वहाँ पर स्पोर्ट्समैन भर्ती करवाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। अभी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में भी जो स्पोर्ट्स के मतलब बेस पे एडमिशन्स थे, आई थिंक वो भी नहीं हो रहे अभी, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? इंशाल्लाह मैडम, मैं आपकी यहाँ पे बात एक थोड़ी सी वाज़ह कर दूँ कि अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द इंशाल्लाह, चूँकि हमारी नॉर्थ पंजाब के जो अभी काबीना बनी है, नई टीम बनी है, मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद करता हूँ हमारे नॉर्थ पंजाब के सदर हैं तारिक फरीद साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं राहत खान साहब, और इसके साथ नायब सदर हैं खालिद महमूद मुगल साहब, इस तरह डिप्टी जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद से हैं उमर काहलू साहब। ये वो चेहरे हैं कि जो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मंशूर है, स्पेशली तौर पर जो स्पोर्ट्स और कल्चर के बिहाफ पर, हम इंशाल्लाह इस पर भरपूर वर्क करेंगे। मैं एक बात आपके तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि जितना हो सका जिस कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हम खेलों के भरपूर मौके पैदा करेंगे इंशाल्लाह। इनके साथ मिलजुल कर, इंतज़ामिया के साथ मिलजुल कर हम इंशाल्लाह क्रिकेट पे काम करेंगे, बास्केटबॉल पे काम करेंगे, कबड्डी इंशाल्लाह उसके मैच करवाएंगे। इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे मामला जो स्पोर्ट्स के मुतल्लिक हैं वो सब उजागर करेंगे। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइएगा कि जो बॉयज़ के लिए, जो स्पोर्ट्स के लिए, वहाँ तो फिर भी उनको मौके मिल जाते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए बहुत कम मौके मिल रहे हैं। ख़ासतौर पे फैसलाबाद में कोई क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, वो भी बहुत कम है, ग्राउंड्स वगैरह। आउटडोर गेम्स फिर भी हो रही हैं, लेकिन इनडोर गेम्स पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। उसके बारे में आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं? जी इंशाल्लाह, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया, बारहा इंशाल्लाह आपको फिर बता रहा हूँ कि अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्द इंशाल्लाह 1-2-3 माह के अंदर अंदर हम एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा सेटअप लेके आ रहे हैं। हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं तैमूर भट्टी साहब के साथ मिलकर, जो हमारी क़यादत है नॉर्थ पंजाब की, उनके साथ मिलकर इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह हम बॉयज़ के लिए हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह क्रिकेट वगैरह होगी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह हो गया, इसी तरह हम जो ख़वातीन की जो स्पेशल तौर पर जो गर्ल्स हैं, जो हमारी यंग गर्ल्स हैं, यंग जनरेशन है, इनके लिए भी बाकायदा हम इंशाल्लाह इनके लिए भी ग्राउंड का जो है वो बंदोबस्त करेंगे। इनके लिए भी हम स्पेशल खुसूसी मैच करवाया करेंगे। मुख्तलिफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी की टीमें बनाएंगे इंशाल्लाह। जो बेहतर से बेहतर लोग हैं, जो बेहतर से बेहतर स्पोर्ट्स मैन हैं, इंशाल्लाह उनको आगे लेके आएंगे ताकि वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। अच्छा, तो लुकमान साहब हमें बताइएगा, बल्दियाती इलेक्शन जो है फैसलाबाद में आ रहे हैं, उम्मीदवार बहुत सारे लॉर्ड मेयर के जो है नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप किस उम्मीदवार की रहनुमाई करेंगे? जी देखें, आपने बड़ा एक ज़बरदस्त सवाल मुझसे पूछा है कि लॉर्ड मेयर के लिए कौन सा उम्मीदवार ज़ेरे मौजू है, मेरे लिए कौन सा उम्मीदवार बेस्ट है। मैं ये समझता हूँ कि देखें, वैसे तो बहुत सारे उम्मीदवार इस वक्त इमरान खान की फ़ोटो लगाकर अपने कैंपेन वगैरह का आगाज़ कर रहे हैं, मगर इन सब से बेहतर जो मैं समझता हूँ कि लॉर्ड मेयर के उम्मीदवार फैसलाबाद के लिए हाजी अब्दुल्ला खान दुमर साहब जो हैं वो ज़्यादा मौजू हैं। वो ज़्यादा मौजू इसलिए हैं कि एक तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती और पुराने वर्कर हैं। उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की जब लोग PTI के साथ PTI को सपोर्ट करने पर या ज्वाइन करने पर मजाक उड़ाते थे, तो हमारे वो बड़े पुराने साथी हैं। दूसरा, उन्होंने बल्दियात के इलेक्शन में पहले भी 2 बार, एक बार वो नाज़िम रह चुके हैं, फिर उसके बाद वो चेयरमैन रह चुके हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब्दुल्ला दुमर साहब ज़्यादा मौजू हैं। एक तो वो महारत रखते हैं, तजर्बा है उनके पास। दूसरा, वो साहिब इस्तात हैं फैसलाबाद के हवाले से, फैसलाबाद को लीड करने के हवाले से मेरे ख्याल में हाजी अब्दुल्ला खान दुमर साहब से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है। और दूसरा, मैं एक बात और यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ कि हमें पूरी यकीन है, पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इमरान खान साहब
हाजी अब्दुल्ला खान दुमर साहब को ही टिकट देंगे, चूँकि हाजी अब्दुल्ला खान दुमर साहब फैसलाबाद को एक मिसाली फैसलाबाद बनाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि वो फैसलाबाद के निज़ाम, फैसलाबाद के जो अदारे हैं इनको बेहतर तरीके में, इनको ऐसे तरीके में चलाएँगे। और ख़ास तौर पर जो हमारे जो मसाइल हैं फैसलाबाद के, बाज़ारों के मसाइल हैं, वासा के मसाइल हैं, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, उनको ये इनमें काबिलियत है कि ये ऐसे तरीके बात काट रही यहाँ पे। और भी तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो इमरान खान की आवाज़ उठाए, उन्हीं का नाम लिए वो भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपका ख़ास जो रुझान है वो उनकी तरफ है। इसलिए मैंने ये बात पहले भी आपको बताई है, चूँकि हाजी अब्दुल्ला खान दुमर साहब एक पार्टी के बहुत पुराने वर्कर हैं। मैं फिर बता देता हूँ कि उन्होंने पार्टी उस वक्त ज्वाइन की जब पार्टी को उनकी बेहद ज़रूरत थी। उन्होंने कंट्रीब्यूशन की पार्टी में, तंजीम में, और उस वक्त पार्टी ज्वाइन की जब लोग इस पार्टी को ज्वाइन करने में मजाक उड़ाते थे। एक तो वो बहुत पुराने वर्कर हैं, दूसरे नंबर पे कि वो महारत रखते हैं, उनके पास तजर्बा है। 2 बार वो बल्दियात का इलेक्शन लड़ चुके हैं, एक बार वो नाज़म रह चुके हैं अपने हल्के से, दूसरी बार वो चेयरमैन रह चुके हैं अपने हल्के से। अब की बार इंशाल्लाह फैसलाबाद की आवाम भी चाहती है कि हाजी अब्दुल्ला खान दुमर जैसे लोग आगे आएँ ताकि फैसलाबाद को एक तरक्की याफ्ता शहर बनाया जा सके इंशाल्लाह। अच्छा, काम तो बहुत सारे अभी रुके हुए हैं, सारे काम, मतलब ये रोड्स का जो हाल देख लें तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये सारे बल्दियाती काम सब रुके पड़े हैं। रोड का हाल देख लें, कहीं पे इतने जो गड्ढे हैं, पानी ऐसे है कि सड़कों का ऐसा हाल है कि दरियाओं का मंजर पेश कर रही है। हम खुद देखते हैं, ये नहीं कि किसी का कहना है, खुद गुजरते हैं, देखते हैं कि सड़कों का क्या हाल है। देखें, बल्दियाती इंतखाबात जब हो जाएंगे, क्योंकि अभी बल्दियाती इंतखाबात जो हुए थे साहब का वो तो ख़त्म हो गए, उनसे जो इख्तियारात वापस ले लिए, तो इंशाअल्लाह बल्दियाती इंतखाबात जब हो जाएंगे उसके बाद फंडिंग मिलेगी, इंशाअल्लाह सड़कें भी रिपेयर हो जाएंगी। जहाँ जहाँ वासा की नई लाइनें डलने वाली हैं वहाँ नई लाइनें भी डाली जाएंगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा और जो इसका स्ट्रक्चर है जो ख़राब हुआ है, इंशाअल्लाह बल्दियाती इंतखाबात होने के बाद जब फंड रिलीज़ होगा तो इंशाअल्लाह फैसलाबाद का जो स्ट्रक्चर है, जो अभी जो मामला डिस्टर्ब हुए हैं, ये सब ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, तो लुकमान साहब हमें बताइएगा कि 2 साल कारकर्दगी क्या है आपकी हुकूमत, क्योंकि 2 साल गुजर गए हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, तो आपकी क्या कारकर्दगी है इसमें? देखें जी, हमारी गवर्नमेंट की कारकर्दगी सबके सामने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे मामलात थे ऐसे नेशनल लेवल पर जिसको इमरान खान साहब ने बखूबी जो है वो ऐसे तरीके से हल किया, निभाया। अभी कोरोना का जो ये मामला आया था कोविड-19, इसमें सारे ममालिक आपके सामने हैं, मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जिस ऐसे अंदाज में इस कोरोना से निकाला ख़ुद को, ये एक बड़ी अहमियत की बात है। दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह मुश्किल वक्त गुजर गया है, इंशाअल्लाह आसानी आने वाली हैं, अल्लाह करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह जो आइंदा जो हमारे 3 साल बकाया हैं, इसमें इंशाअल्लाह हम मज़ीद डिलीवर करेंगे, आवाम को इंशाअल्लाह इंसाफ दिलाएंगे, आवाम की हकूक़ की पासदारी होगी पूरी, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह पाक करम करेगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अभी ये रिसेंटली ये हुआ है कि उन्होंने इसराइल का साथ देने से छोड़ा है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो क्या आप इमरान खान के इस फैसले से रज़ामंद हैं? बिल्कुल जी, इमरान खान साहब ने बजा फरमाया कि इसराइल को इंशाअल्लाह पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक कश्मीर में और फ़लस्तीन जैसे मुस्लिम ममालिक में जुल्म सितम होगा मुसलमानों पर, फ़लस्तीन का हक फ़लस्तीन को नहीं दिया जाएगा, तब तक इसराइल पर बात करना भी मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक गैर आइनी और गलत है बिल्कुल। तो लुकमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और यहाँ आने की हमें दावत दी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी, एक बार फिर मैं आपके चैनल का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम लुकमान साहब के साथ। अगले प्रोग्राम तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।